60,000 वर्षों तक गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थीं और उसी कमंडल में उनको सारे पुराणों का अध्ययन हुआ और ब्रह्मा जी किस तरह से सृष्टि की रचना करते हैं उनका सब अध्ययन हुआ और किस तरह से मृत्युलोक से जीव जब आते हैं तो उनकी जो प्रताड़ना किस तरह से होती है। चित्रगुप्त का वहीं पर धाम है, उसका अध्ययन उन्होंने किया। तो फिर बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को जब प्राप्त करने का संकल्प ले लिया और उन्होंने भगवान श्री विष्णु की तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उन्होंने आश्वासन किया कि तुम निश्चिंत रहो, हम गंगा जी को मृत्युलोक में लाने के लिए कहेंगे, पर तुमको ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा की तपस्या उन्होंने किया और फिर ब्रह्मा जी ने पूछ करके, भगवान श्री विष्णु से पूछ करके फिर गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ते हैं। तो बड़ा उनका विद्रोही स्वरूप रहता है गंगा जी का। जब वहाँ से चलती हैं बड़ा आवेश में चलती हैं, क्योंकि क्रोध में थी, सब ने उनके साथ छला है और समुद्र के साथ उनकी शादी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। कमंडल में उनको बंद रखा गया था एक जेल की कोठरी की भांति। तो बड़े क्रोध में वहाँ से चलती हैं तो संपूर्ण तारा मंडल को समेटती हुई, आजकल देखा होगा कि ये जो तारा मंडल का जो वो है कहा जाता है जिनको, कि जहाँ पर समूह है ताराओं का, एक समूह है तारावलियों का, ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी का मार्ग है यहीं से, कमंडल से छोड़ने के बाद यहीं से चली। तो फिर जब आगे चल आती हैं, जब मृत्यु लोक में आने को होता है तो सबको चिंता होती है कि कहीं ऐसा न हो कि ये इनका वेग इतना तेज है, कहीं ऐसा न हो कि एक पाताल लोक में चली जाएं। ये डर रहता है। तब भगवान विष्णु ने शंकर जी को से बात की और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो शंकर जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तैयारी कर रखा था उन्होंने अपने उसके लिए तपस्या में, पार्वती जी के साथ बैठने के लिए तपस्या में तैयारी कर लिए थे, लेकिन इतने में सब लोग पहुंच जाते हैं। तो उनकी तैयारी का एक छंद सुनाता हूँ कि शंभु कहीं तप की सथरी, कुश की सुथरी, सुथरी सिधरी बा। शुद्ध अवधि का छंद है ये। शंभु कहीं तप की सथरी, कुश की सुथरी, सुथरी सिधरी बा। भंग धतूर अफीम के संग, बनी पुटरी तसली में भरी बा। तू ब्रह्मा तोहरे घर में, कर में गलती की किवार खुली बा। घर में और कर में किसी को आप मूढ़ बना देते हो और किसी को आप बहुत बुद्धिमान बना देते हो तो हाथ की कला है, और किसी को आप जल्दी बुला लेते हो और किसी को बहुत दिन तक रखते हो तो आपके घर की कला है। कि तू ब्रह्मा तोहरे घर में, कर में गलती की किवार खुली बा। अयोग की बात तू काजन ब, तप हेतु उमा संग आजू घरी बा। लटका पढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये छंद, और ये योगेश जी ये पहला छंद है जो इस काव्य का निकला है, पहला छंद। जब वो क्रोध में आती हैं गंगा जी, तो क्रोध में जब पहुंचती हैं, आकाश से नीचे उतरती हैं, तो पार्वती जी को डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे पति ने जो प्रतिज्ञा किया है कि मैं इनको लटों के बीच में छिपाऊंगा, ये प्रतिज्ञा किया है शंकर जी ने कि दंभ में वो जन भूली रहें, करचूर उन्हें लट बीच छिपाऊ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो दंभ जो उनका है शक्ति का, मैं छीण कर दूंगा और उनको अपने लटों में छिपाऊंगा। तो जब ऐसा प्रतिज्ञा किया तो जानती थी, पार्वती जी जानती थी, क्योंकि उनकी बहन है, वो जानती थी गंगा की शक्ति को। तो फिर वो प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना कैसे करती हैं? इसलिए करती हैं कि जब ये पृथ्वी पर जाएं तो इसी तरह से मृत्युलोक की सारी नारियां इनकी इस तरह से वंदना करें। तो प्रार्थना का एक छंद याद है, वैसे 10 छंद हैं कि हे अघतारनि पाप निवारनि, शक्ति की स्रोत सुधा सम गंगे। हे अघतारनि पाप निवारनि, शक्ति की स्रोत सुधा सम गंगे।
दीनन की सुधि लेत सदा भय टारत द्वार जुहारत गंगे। दीन को दान निहंग को बान अपंग के अंग समान तु गंगे। आवहु मातु धरे लघु रूप विराजहु शंभु के भाल में गंगे। ये पार्वती जी प्रार्थना करती हैं। इसी तरह से और 7-8 छंद हैं। तो यह एक छंद और प्रार्थना, गंगा जी के प्रार्थना का एक छंद सुना दें। ये सबैया थी, एक छंद सुना दें। गंगा जी के महत्व का छंद है कि भरत हृदय माहिने में प्रेम भक्तन के, ये छंद है। भरत हृदय माहिने में प्रेम भक्तन के, संतन सनातन के स्वर्ग की निसेनी हो। देखत अघात न समात छल कात जात, मन मुस्कात अघ जात देखी बेनी हो। हिम की भवानी हिम राज की निशानी, तुम्ही धार में संवारती त्रिकाल रूप छेनी हो। शोक दुख काटती विराजती गिरीश शीस, पुत्र भांति पालती त्रिताप हर त्रिवेणी हो। और एक छंद वो गंगा जो जब पहुंचती हैं प्रयाग में, जो होरी खेलती हैं, गंगा का वर्ण गोरा यमुना का वर्ण सांवला, लेकिन अंत में जब मिलन होता है तो यमुना विलीन हो जाती है, केवल गंगा रह जाती हैं। उसका एक छंद देखें। होरी खेलती हैं 12 महीने कि चंचल धार उछाह भरे तन घोर अंजोर लिए सखी टोली। चंचल धार उछाह भरे तन घोर अंजोर लिए सखी टोली। अकूलन के चहु और अबीर सिरेत उड़े जस कुमकुम रोली। कि श्याम स्वरूप लिए यमुना जल को निज प्रेम के रंग में घोली। श्याम स्वरूप लिए यमुना जल को निज प्रेम के रंग में घोली। खेलत 12 मास प्रयाग में होली। इस तरह से छंद, ये थोड़ा सा भूल सा गया, एक चूंकि भूल गया तो इस छंद को देख लीजिए। मानहु स्वर्गपुरी की पूरी अंजुरी भरी के रस अमृत प्याला। अधोवत पैर प्रयाग के धाम को सोहत शक्ति स्वरूप शिबाला। पूजत नेह उड़ेलत ब्रह्म के प्रीति में होई निहाला। कोई अलौकिक शक्ति वहां पहिनावत नित्य बसंत की माला। ये इस तरह